हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक आइल्स विद सिमर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं मैं आज आपके लिए। तो वीडियो ऑन आइल्स फैक्ट्स एंड मिथ्स। तो आपने देखा होगा ऑनलाइन बहुत सारे फैक्ट्स एंड मिथ्स अवेलेबल हैं, जैसे कि साउथ इंडियंस ज़्यादा बैंड स्कोर अवार्ड कर देते हैं, नेटिव इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकर्स जो है वो कम बैंड स्कोर देते हैं और वाइस वर्सा। या फिर आइल्स की प्रेडिक्शंस, इस स्टेट का पेपर इजी आएगा, इस स्टेट का पेपर डिफिकल्ट आएगा। या फिर अगर आप मोगा में टेस्ट दे रहे हो तो आपके ज़्यादा बैंड स्कोर आएंगे, अगर आप बठिंडा में एग्जाम दे रहे हो तो आपके कम बैंड स्कोर आएंगे। और बहुत सारे आइल्स स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये बात का पता ही नहीं होता कि आइल्स में क्या फैक्ट है और क्या मिथ है। तो इसी के लिए आज हम आज की वीडियो में ये सारे डाउट्स क्लियर करेंगे आपके लिए और आपको बताएंगे कि कौन से आइल्स फैक्ट्स हैं और कौन सी आइल्स मिथ्स हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। माय नेम इज सिमर एंड आई एम अ CELTA सर्टिफाइड इंग्लिश लैंग्वेज टीचर और मेरा खुद का आइल्स में 9 इन all the 4 modules स्कोर है: speaking, listening, reading and writing, and I have got experience of teaching IELTS for more than 10 years now। तो आज हम बात करेंगे IELTS के डिफरेंट फैक्ट्स और मिथ्स के बारे में। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं कि पहली IELTS में कौन सी मिथ है। तो पहली मिथ क्या है? IELTS टेस्ट डिफिकल्टी लेवल वेरीज फ्रॉम वन टेस्ट सेंटर टू अनदर एंड ऑल्सो फ्रॉम वन टेस्ट डे टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है कि मोगा टेस्ट सेंटर में जो IELTS का एग्जाम होता है वो इजी होता है और चंडीगढ़ में डिफिकल्ट होता है, या फिर 26 फरवरी को जो एग्जाम आएगा वो डिफिकल्ट होगा और जो 12 मार्च को एग्जाम आएगा वो इजी होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये टोटली एक मिथ है कि IELTS का जो टेस्ट डिफिकल्टी लेवल होता है वो एक टेस्ट सेंटर में ज्यादा होता है, दूसरे में कम होता है। और किसी एक टेस्ट सेंटर जैसे कि मोगा में या बठिंडा में टेस्ट इजी होगा, चंडीगढ़ या मोहाली में टेस्ट डिफिकल्ट होगा, या फिर इस डेट को पेपर आसान आएगा और इस डेट को पेपर डिफिकल्ट आएगा। यही नहीं, मैंने ये भी बहुत सुना है मेरे स्टूडेंट से कि अगर आप जनरल ट्रेनिंग के साथ एग्जाम देते हो तो आपका लिसनिंग का जो टेस्ट होता है वो इजी होता है, अगर आप सिर्फ एकेडमिक वाले डे पे देते हो तो आपका जो एग्जाम होता है वो डिफिकल्ट होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जान लेते हैं कि एक्चुअल में फैक्ट क्या है। सो फैक्ट 1 on IELTS myths and facts। तो फैक्ट क्या है? IELTS is a highly standardized test. The level of difficulty is same on each day regardless of which testing center you choose to appear। तो आप कोई भी सेंटर में टेस्ट दें, कोई भी डेट पे टेस्ट दें, जो IELTS का टेस्ट और IELTS का स्टैंडर्ड होता है वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो जो IELTS का एग्जाम है ये बहुत ही हाईली स्टैंडर्डाइज होता है और इंश्योर किया जाता है कि आप कभी भी एग्जाम दे रहे हो तो आपका जो IELTS का लेवल है वो सेम रहना चाहिए। तो ये बिल्कुल क्लियर कर देते हैं मिथ 1 और फैक्ट 1 में। तो मिथ 1 हमने देखा है कि जो IELTS का डिफिकल्टी लेवल है वो एक जगह से दूसरी जगह वेरी करता है, और IELTS का जो फैक्ट 1 है वो फैक्ट 1 ये था कि IELTS एक बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है। तो आप कहीं भी टेस्ट दे रहे हो तो आपका टेस्ट है वो सेम होगा और किसी भी डेट पे दे रहे हो वो सेम होगा। तो अभी जानते हैं हमारा मिथ नंबर 2। तो मिथ नंबर 2, IELTS examiners at one testing center are better than the examiners at another testing center। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है कि अगर मैं लुधियाना में पेपर दूंगा तो मुझे स्पीकिंग में 1 बैंड ज्यादा मिलेगा, और अगर मैं राइटिंग का एग्जाम जयपुर में या बठिंडा में देता हूं तब मुझे 0.5 बैंड स्कोर कम आएंगे। तो ये बिल्कुल मिथ है, IELTS मिथ के IELTS के जो एग्जामिनर्स होते हैं एक टेस्टिंग सेंटर पे अच्छे होते हैं, दूसरे पे स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर आप यहां पे एग्जाम दोगे तो आपका स्पीकिंग में स्कोर अच्छा आएगा, अगर आप वहां पे एग्जाम दोगे तो आपका राइटिंग में स्कोर अच्छा आएगा, या वाइस वर्सा। तो जान लेते हैं अभी एक्चुअल फैक्ट क्या है। तो फैक्ट नंबर 2 जानते हैं।
So IELTS has a pool of IELTS examiners. It is possible that the examiners can travel from one testing center to another. All the examiners award the band score based on universal public band descriptors. तो IELTS का अपना एक एग्जामिनर्स का पूल होता है, जिसका मतलब है एक बंच ऑफ एग्जामिनर्स होते हैं और एक एग्जामिनर एक टेस्टिंग सेंटर से दूसरे टेस्टिंग सेंटर भी जा सकता है। तो अगर एक एग्जामिनर बठिंडा में टेस्ट ले रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ बठिंडा में ही रहेगा, वो एग्जामिनर कल को लुधियाना में भी जा सकता है। और यही नहीं कि एक एग्जामिनर जो आज एक जगह पे एग्जाम ले रहा है वो कल किसी और जगह पे भी एग्जाम कंडक्ट कर सकता है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि अगर यहां पे एग्जाम देंगे तो स्पीकिंग में ज्यादा आएगा, अगर यहां पे एग्जाम देंगे तो राइटिंग में ज्यादा आएगा। और सारे के सारे एग्जामिनर्स जो बैंड स्कोर्स अवार्ड करते हैं वो पब्लिक बैंड डिस्क्रिप्टर्स जो IELTS की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं उसके बेसिस पे देते हैं। तो मिथ नंबर 2 हमारा क्या था कि जो IELTS के एग्जामिनर्स होते हैं एक टेस्ट सेंटर में बढ़िया होते हैं, दूसरे में नहीं बढ़िया होते। और हमने फैक्ट जाना है, फैक्ट ये है कि IELTS का अपना पूल ऑफ एग्जामिनर्स होता है, जो एग्जामिनर्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और सभी एग्जामिनर्स एक तरह के पब्लिक बैंड डिस्क्रिप्टर्स यूज करते हैं। तो अभी जानते हैं हम IELTS का मिथ नंबर 3 है predictions. This is my favorite. The predictions for IELTS exam can be helpful in getting high score. Oh my God, मैंने इतनी वीडियोस देखी हैं prediction for exam 26 February, prediction for exam 12 March. तो पता नहीं कैसे कैसे IELTS के predictions ऑनलाइन अवेलेबल हैं और मुझे ये जान के बहुत दुख होता है कि स्टूडेंट्स वो predictions को देखते हैं और वो predictions को फॉलो करके अपने IELTS एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। तो अभी जान लेते हैं कि अभी फैक्ट क्या है। It is highly unlikely to make any predictions on IELTS exams. The questions for the test can be repeated, however. तो बहुत ही डिफिकल्ट है, ये फैक्ट जान लीजिए। ये तीसरा फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही डिफिकल्ट है ये बताना कि कल के एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा। पर यह भी जान लेना बहुत जरूरी होगा कि IELTS के जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये जरूर बताना चाहूंगा कि आप जो प्रीवियस क्वेश्चंस आ चुके हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि इसकी थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है कि जो पिछले क्वेश्चंस आ चुके हैं उनमें से शायद कोई क्वेश्चन आ जाए। बट किसी एक क्वेश्चन को कर लेना ये सोच के कि यही एग्जाम में आएगा, ये बहुत ही गलत तरीका है और ये एकदम से मिथ है जो आप देखते होंगे वीडियोस IELTS प्रेडिक्शन ऑन दिस डेट, IELTS प्रेडिक्शन ऑन दैट डेट। तो इसका क्लियर कट फैक्ट ये है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है ये बताना कि IELTS का किस डेट को क्या एग्जाम आएगा। तो ये थी 3 पहली मिथ्स। अभी जान लेते हैं हमारी 4th एंड फाइनल मिथ। Wow. So South Indian examiners award less score and native English language speakers award a higher band score. Very nice. मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से यह बात सुनी है कि सर मेरे एग्जाम में साउथ इंडियन आया था, बिल्कुल भी अच्छा एग्जामिनर नहीं था, मेरा पेपर बिल्कुल अच्छा नहीं गया, मेरा स्कोर अच्छा नहीं आएगा। बट जब रिजल्ट आता है 8 आउट ऑफ 9, 7.5 आउट ऑफ 9 और एग्जाम किसने लिया? साउथ इंडियन ने। और स्टूडेंट्स कहते हैं सर नेटिव इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकर आ जाए तो एक आपका 1 बैंड हाई आ जाएगा, क्योंकि जो नेटिव इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकर्स होते हैं वो अच्छा स्कोर देते हैं। तो ये स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ही बड़ी मिथ है। तो जान लेते हैं अभी एक्चुअल फैक्ट क्या है। तो ऑल द IELTS एग्जामिनर्स यूज द सेम असेसमेंट टूल्स और जिसको हम बोलते हैं बैंड डिस्क्रिप्टर्स टू अवॉर्ड योर स्पेसिफिक बैंड स्कोर। तो ये बिल्कुल ही मिथ है कि नेटिव इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकर या साउथ इंडियन आएगा तो आपको ज्यादा या कम स्कोर मिलेगा। तो फैक्ट हमारे सामने क्लियर है कि सभी के सभी IELTS एग्जामिनर सेम असेसमेंट टूल्स यूज करते हैं और उसी के बेसिस पे हमको जो हमारा बैंड स्कोर बनता है वो अवॉर्ड किया जाता है।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड मिथ्स हैं। अगर आप आईएलटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ अपनी आईएलटीएस की प्रिपरेशन के ऊपर फोकस कीजिए। आप बिल्कुल प्रेडिक्शंस या कौन एग्जामिनर आएगा या कहां पे एग्जाम देना है, ब्रिटिश काउंसिल से देना है, आईडीपी पे देना है, ये चीजों पे बिल्कुल ध्यान मत दे, या जनरल ट्रेनिंग वाले दिन देना है, मैंने एकेडमिक के साथ नहीं देना। ये सब आईएलटीएस की मिथ्स हैं, ये फैक्ट्स नहीं है। जो फैक्ट है वो ये है कि आईएलटीएस एक बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है और जितने भी आईएलटीएस एग्जामिनर्स होते हैं वो हाईली प्रोफेशनल ट्रेन्ड इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स होते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि वो सभी के सभी एक स्टैंडर्ड असेसमेंट टूल्स यूज करते हैं। तो आपका जो टेस्ट में जैसा परफॉर्मेंस रहेगा उसी के बेसिस पे आपको जो आईएलटीएस का बैंड स्कोर है वो अवॉर्ड किया जाएगा। और भी आईएलटीएस के फैक्ट्स एंड मिथ्स को लेके मैं आपको किसी और वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। अगर आपके माइंड में कोई भी आईएलटीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो प्लीज पोस्ट दैट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल गेट बैक टू यू as soon as possible और हम बात करेंगे आईएलटीएस के फैक्ट्स एंड मिथ्स के बारे में किसी और वीडियो में। तो कीप प्रिपेयरिंग फॉर द आईएलटीएस एग्जाम एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट on this video, and yes, subscribe to my channel as well and you'll get all the latest updates on IELTS preparation. Keep preparing guys and good luck to you.